नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रुपया INR हाल के समय में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। मार्च 2026 तक रुपया 92 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है। आम आदमी से लेकर निवेशकों तक हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भारतीय मुद्रा में ये गिरावट लगातार क्यों बनी हुई है। रुपए की गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कई जटिल कारण हैं। यहाँ विस्तार से उन मुख्य कारणों का विश्लेषण दिया गया है। 1. पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रुपए की हालिया गिरावट का सबसे तात्कालिक और बड़ा कारण पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ता तनाव है। सप्लाई चेन में बाधा, युद्ध की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अनिश्चितता का माहौल, जब भी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, निवेशक जोखिम भरे बाजारों जैसे भारत से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों, सेफ हेवन्स जैसे कि डॉलर या सोने में निवेश करने लगते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। 2. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, सर्जिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% कच्चा तेल आयात करता है। मार्च 2026 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। जब तेल महंगा होता है तो भारत को उसे खरीदने के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर की इस बढ़ती मांग के कारण बाजार में रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि महंगा तेल देश में महंगाई भी बढ़ाता है। 3. विदेशी निवेशकों की निकासी, FII आउटफ्लोज। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। अकेले 2025 में विदेशी निवेशकों ने 1.6 लाख रुपए करोड़ से अधिक की निकासी की और 2026 में भी ये सिलसिला जारी है। जब ये विदेशी निवेशक भारत में अपने शेयर बेचते हैं तो वे मिलने वाले रुपए को डॉलर में बदलकर अपने देश वापस ले जाते हैं। इससे बाजार में डॉलर की कमी और रुपए की अधिकता हो जाती है, जिससे रुपए का भाव गिर जाता है। 4. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, US फेड इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने या ऊंचा बनाए रखने से रुपया दबाव में है। आकर्षक रिटर्न, अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को वहां के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। मजबूत डॉलर, उच्च ब्याज दरों के कारण दुनिया भर से निवेश अमेरिका की ओर खिंचा चला जाता है, जिससे डॉलर इंडेक्स DXY मजबूत होता है। डॉलर जितना मजबूत होगा, रुपया उतना ही कमजोर दिखेगा। 5. बढ़ता व्यापार घाटा, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात एक्सपोर्ट से कम कमाता है और आयात इंपोर्ट पर अधिक खर्च करता है। अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा $41.70 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और सोने के बढ़ते आयात के साथ साथ IT सेवाओं के निर्यात में वैश्विक मंदी के कारण आई सुस्ती ने रुपए की कमर तोड़ दी है। रुपए की गिरावट का आप पर असर। 1. महंगी विदेश यात्रा और शिक्षा। अगर आप विदेश घूमने या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। 2. महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स जो विदेश से आते हैं या जिनके पार्ट्स आयात होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। 3. पेट्रोल डीजल के दाम। चूंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा है, इसका सीधा असर आपके वाहन के ईंधन और माल ढुलाई की लागत पर पड़ेगा। क्या रुपया वापस संभलेगा? भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का उपयोग करके रुपए की गिरावट को थामने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं होती और युद्ध के बादल नहीं छंटते, रुपए पर दबाव बना रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के मध्य तक यदि तेल 50.60 के स्तर पर आता है तो रुपया फिर से मजबूती की ओर बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।